तो अपना जो प्रसंग चल रहा है नया, कृदंत प्रकरण अपन ने प्रारंभ किया है, जिसमें कृत्य प्रत्यय चल रहा है। तो और भी बच्चे आ रहे हैं, आने दीजिए। केवल आप लोगों के लिए ही यह कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि सभी विश्वविद्यालयों में ये सारे विषय हैं और इस छुट्टी का कुछ उपयोग हो बच्चों के लिए, यही सोच के ये उपक्रम प्रारंभ किया गया है। तो इसलिए यदि आप लोगों के लिए उपयोगी है तो ज़रूर इसको सुनना चाहिए और आगे भी बढ़ाते रहना चाहिए, क्योंकि एक ही मेरा इसमें तात्पर्य है कि इस समय का सदुपयोग हो और बच्चों के लिए हो। उसी दृष्टि से इसको प्रारंभ किया गया है। चालू करें। अभी 2-4 बच्चे बच गए हैं, तो वो भी यदि बंद हो जाए तो ठीक रहेगा। चलिए, तो कल हम चर्चा कर रहे थे और अपना प्रत्यय का प्रारंभ किए थे कि कृत्य प्रत्यय जो है वह कौन कौन से है। तो क्रमिक जो है हम प्रत्ययों की चर्चा करेंगे सूत्र के साथ, उसको ध्यान में रखते जाना है। और मूल रूप से इस प्रकरण में आपको प्रत्यय को पहचानना और उसके अपवाद क्षेत्र को ध्यान रखना, ये मुख्य विषय है। क्योंकि सूत्र में ज़्यादा अर्थ की दृष्टि से दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन प्रयोग की दृष्टि से प्रत्यय को पहचानना है कि किस प्रत्यय के लगने पर क्या परिवर्तन होता है और क्या स्वरूप होता है। तो क्रमिक चर्चा करेंगे। तो कल हमने तव्यत और अनियर प्रत्यय के बारे में पढ़ा था, और हमने जैसा बताया कि कोई भी सूत्र आएगा अभी, तो उसमें आपको 2-3 अर्थ अपने से जोड़ते हुए चलना है कि धातु से भाव कर्म अर्थ में ये कृत्य संज्ञक प्रत्यय होते हैं। तो कल हमने तव्यत और अनियर प्रत्यय को लेकर के पढ़ा कि भाव और कर्म अर्थ को बताने के लिए 3 प्रत्यय है, एक तव्यत, तव्य और अनियर। तो तव्यत और तव्य का शेष त ही बचेगा और अनियर का शेष अनीय बचेगा। तो सामान्य रूप से हम छोटे बच्चे को भी समझाने के लिए यदि कहें कि आपको बिना कुछ सूत्र को पढ़े ही कैसे पता चले कि इसमें तव्यत प्रत्यय है, तो ध्यान रखिए कि हम आगे चर्चा करेंगे विशेष नियमों का। लेकिन ये जो तव्यत प्रत्यय है, इस तव्यत प्रत्यय को एक तो ध्यान रखना है कि धातु से होना है, धातु से ही होगा, तो धातु तो रहेगा ही। अब ये जो तव्यत है, इसका जो त है वो 2-3 चीज़ों में बदलता है। कहीं पर में ट में बदल जाता है। तो जैसे तव्यत का शेष तव्य रहता है, तो कहीं पर में इसका बदला हुआ रूप टव्य भी दिखाई देगा, टव्य। तो इसका मतलब ये है कि जिस क्रिया के अंत में टव्य लगा रहे, तो समझ जाना कि ये तव्यत प्रत्यय है। तो जैसे मान लीजिए आपने कहा कि भाई एधि तव्यम, तो इस सब में तो
डायरेक्ट तव्य सुनाई दे ही रहा है जो प्रत्यय है। लेकिन मान लीजिए हमने कहा तव्य का त कहीं कहीं ट में बदल जाएगा तो धातु के अंत में टव्य सुनाई देगा। तो जैसे हम कहें द्रष्टव्यम, प्रष्टव्यम, स्रष्टव्यम इत्यादि, तो कहीं भी क्रिया के अंत में टव्य लगा रहेगा तो भी समझ जाइए कि ये तव्यत प्रत्यांत है। इसी तरह से कहीं त जो है वो ध में बदल जाएगा तो ध में बदलेगा तो इसका स्वरूप क्या बनेगा? धव्य बन जाएगा। तो यदि किसी क्रिया के अंत में धव्य भी सुनाई दे तो समझ जाना कि ये तव्यत प्रत्यांत है। जैसे हम कहते हैं बोधव्यम, तो बोधव्यम में धव्य सुनाई दे रहा है तो इसका मतलब यहाँ भी तव्यत प्रत्यय है। तो इस तरह से कुछ जो प्रत्यय के स्वरूप में परिवर्तन आता है वो यदि हम ध्यान रखें तो प्रयोग को समझने में आसानी होती है। अब अर्थ की भी दृष्टि से कई बार ध्यान रखें कि जैसे तव्य प्रत्यय जो है, तव्यत अनियर जो भी प्रत्यय है, ये सामान्य रूप से चाहिए अर्थ को बताने के लिए हम बोलते हैं, योग्य अर्थ को बताने के लिए बोलते हैं। तो जो भी क्रिया है उस क्रिया में योग्य अर्थ लगा दीजिए, चाहिए अर्थ लगा दीजिए वाक्य के प्रयोग में। जैसे हमने कहा यह चीज़ समझने योग्य है तो हम बोलते हैं बोधव्य है, तो बोधव्य मने समझने योग्य, जानने योग्य। प्रष्टव्य मने पूछने योग्य, कर्तव्य मने करने योग्य या करना चाहिए। तो इस तरह से इन वाक्यों का, इन प्रत्ययों का प्रयोग सामान्य बोलचाल की भाषा में भी हमें अभ्यास करना चाहिए। कल एक चीज़ें मैंने जो बताया था कि ये तव्यत और अनियर प्रत्यय जो है ये भाव और कर्म अर्थ में ही होता है, तो उसका उदाहरण देते हुए हमने एधितव्यम और एधनीयम त्वया ये भाववाच्य में उदाहरण दिया था और कर्मवाच्य का उदाहरण बताया था चेतव्यः चयनीयः त्वया। लेकिन उसी साथ में कर्म अर्थ में भी उदाहरण देते हुए हमने एक उदाहरण बोला था देवदत्तेन वृक्षः एधितव्यः। तो यह जो ध्यान रखिए कि यहाँ पर मैं एधितव्यः जो बोला था उसके बीच में यौक में छोटी ई की मात्रा होनी चाहिए थी, तो जल्दबाजी में एधितव्यः बोला गया, जबकि होना चाहिए क्या एधयितव्यः, क्योंकि ये एध धातु जो है ये अकर्मक धातु है। तो अकर्मक धातु जो होगा उससे कर्म अर्थ में प्रत्यय होगा ही नहीं, कर्म होगा ही नहीं वो। इसीलिए देवदत्तेर वृक्षा एधयितव्यः, एधयितव्यः ये उचित प्रयोग है, एधितव्य नहीं, क्योंकि एध धातु अकर्मक है। तो अकर्मक धातु तो वो है जहाँ कर्म ना हो, तो इसीलिए ये एध जब निच प्रत्यय में आ जाता है तब वह फिर कर्म अर्थ में आ जाता है। तो देवदत्तेन वृक्षः एधयितव्यः ये प्रयोग समझना चाहिए उस जगह पर। अवगतम? तो इस तरह से हमने कल तव्यत भी देखा, अनियर भी देखा, और हमने कहा कि इस तरह से कहीं भी कर्म और भाव वाच्य को बताने के लिए हम इन प्रत्ययों का प्रयोग करेंगे। तो अनियर का तो शेष अनीय रहेगा, इसीलिए पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी और उसका रूप आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। अब इसी के साथ जो कुछ प्रसिद्ध उदाहरण होता है केवल उसकी चर्चा करते हुए हम सीधे आगे बढ़ेंगे। तो अभी हमने आपको कहा कि भाई तव्यत और अनियर प्रत्यय और उसका उदाहरण दिया, इसी के साथ एक विशेष प्रयोग दे रहा है वार्तिक के द्वारा और प्रयोग बना रहा है वास्तव्यः। तो वास्तव्यः ये प्रयोग बनाना है और चूँकि प्रसिद्ध प्रयोग है इसीलिए इसको हमने रखा। तो यहाँ देखिए कि वस धातु है और वस धातु से यदि हम तव्यत प्रत्यय करते हैं, बात समझ में आ रही बात? जरा प्रयोग को भी
समझने की दृष्टि से ये उदाहरण बताना जरूरी है, क्योंकि जो बदलाव होता है उस बदलाव में हमें क्या ध्यान रखना है। तो यहाँ वस धातु से यदि हम तब्यत प्रत्यय करते हैं तो वसितव्यम प्रयोग बनना चाहिए, लेकिन वसितव्य प्रयोग बनना चाहिए, लेकिन प्रयोग बन रहा है वास्तव्य इत्यादि। तो ये कैसे बन रहा है? तो इसका मतलब यहाँ वस धातु से कोई विशेष विधान कर रहा है कि स्वतंत्र जो वस धातु है उससे प्रत्यय नहीं है तब्यत प्रत्यय। वस धातु से णिच प्रत्यय करते हैं पहले प्रेरणा अर्थ में, अणिच प्रत्यय का शेष ई बचता है। तो वस धातु से णिच प्रत्यय करके अणिच का शेष ई बचता है और फिर उपधा को वृद्धि हो जाती है। तो उपधा किसे कहते हैं? कुछ चीज़ें जैसे जैसे आ रही है उसको अच्छी तरह से समझते चलिएगा कि उपधा व्याकरण में एक संज्ञा विशेष है, और वो किसकी संज्ञा है? तो अंतिम से पूर्व वर्ण की। तो अंत में जो वर्ण हो उससे पूर्व वर्ण की व्याकरण में उपधा संज्ञा होती है। सूत्र है अलोन्त्यात् पूर्व उपधा, अन्त्यात् अलः पूर्वो वर्ण उपधा संज्ञम स्यात्। अंतिम अल से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। तो यहाँ पर में फिर हम उपधा को वृद्धि करते हैं और णई का लोप होने के कारण बास बनता है, तब योग करके वास्तव इत्यादि प्रयोग बनता है। तो ये जो एक विशेष प्रयोग है इसको बताने के लिए विशेष वार्तिक दिया कि वशेष तब्यत कर्तरि णिच्च। क्या? विशेष तब्यत कर्तरि णिच्च। ये क्यों अलग से वार्तिक बनाना पड़ा? क्योंकि अभी जो आपने हमको तब्यत प्रत्यय पढ़ाया था वो तो भाव और कर्म अर्थ में पढ़ाया था, तो भाव और कर्म अर्थ में ही प्रत्यय होना चाहिए था, तो कर्ता अर्थ में प्रत्यय नहीं होना चाहिए। लेकिन उसका अपवाद कह रहे कि नहीं नहीं भाई, यदि वस धातु से तब्यत प्रत्यय जब करेंगे तो कर्ता अर्थ में एक तो तब्यत होगा और उस तब्यत को णिच च माने निधवद भाव भी होगा। तो निधवद भाव होने का मतलब ये है कि णिच प्रत्यय रहने से जो उपधा को वृद्धि होनी चाहिए वो वृद्धि भी यहाँ होगी। अवगतम? बस धातु से जो कर प्रत्यय है तब्यत प्रत्यय वो कर्म अर्थ में नहीं है, तो इसलिए तब्यतव्यानियरः सूत्र से जो सामान्य नियम से कर्म और भाव अर्थ में होता है वो प्रत्यय संभव नहीं था। तो इसलिए वार्तिककार को अलग से वार्तिक बनाना पड़ा और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ध्यान दीजिए, ये जो तब्यत प्रत्यय होता है वस धातु से तब्यत प्रत्यय कर्ता अर्थ में होगा और उस तब्यत को निधवद भाव कर देंगे। निधवद भाव का मतलब नित नहीं है लेकिन नित की तरह बना देंगे। तो णित होने से क्या होगा कि जो काम ण के रहने पर होता है वो काम हो जाएगा। तो जैसे मान लो वस धातु है, तो वस धातु से जब हम णिच प्रत्यय करते हैं तो णिच का शेष बचता है ई, स्थिति बनी वस प्लस ई। अब वस प्लस ई जब बन गया तो यहाँ अंतिम वर्ण है कौन? वस में स, उसका अंतिम वर्ण स है और फिर उपधा में क्या बच गया? अ, उससे पूर्व व का अ। तो अब उपधा को वृद्धि हो जाएगी तो स्थिति क्या बन गया? वास। तो अब हमारे पास वास प्लस नीच वाला ई तो बन गया वासी। यदि हम इसको निजंत के रूप में देखेंगे तो क्या होगा? वासी। और वासी जब बन गया तो तब्य होने के बाद फिर ई का लोप हो करके वास बन गया, जाके तब्य से मिलेगा वास्तव्य बनेगा। तो एक तो ये बात है, यदि हम निच प्रत्यय न करें और वार्तिक कह रहा है कि तब्यत को ही निधवद भाव होगा, तो सीधे सीधे वस धातु से आप तब्यत प्रत्यय कर दीजिए। तो स्थिति बन गई वस प्लस तब्यत
और इस वार्तिक से निधबध भाव भी हो जाएगा। निधबध भाव हो जाने के कारण उपधा को वृद्धि हो जाएगी, तो वास्तव्य बन गया। तो वास्तव्य सीधे जात, इसका अर्थ क्या होगा? वसति इति वास्तव्यः। वसति इति वास्तव्य, जो रहे, जो रहता है, इस अर्थ में रहने वाला जो होगा उसे कहेंगे वास्तव्य। तो ये कर्ता अर्थ में है। ये उदाहरण हमने इसलिए बताया क्योंकि कई बार पूछ देता है कि वास्तव्य का अर्थ क्या है, तो हम अर्थ कर देते हैं रहने योग्य। तो यहाँ रहने योग्य अर्थ नहीं है कर्म अर्थ भाव अर्थ में, कर्ता अर्थ में है। इसीलिए अर्थ करेंगे वसति इति वास्तव्यः, रहने वाला। तो ये कर्ता अर्थ में यहाँ तब्यत प्रत्यय का विशेष विधान था, इसीलिए हमने आपको ये प्रयोग बताया। अस्तु, तो ये एक ध्यान रखना है अपने को। तो विशेष वार्तिक क्या हो गया? वशेष तब्यत कर्तरी नित्य, माने वश धातु से तब्यत प्रत्यय कर्ता अर्थ में होता है, और नित्य माने उसको निधबध भाव भी होता है, और ऋणित होने से क्या होगा? तो वो वृद्धि हो जाएगी, जो हमने आपको प्रक्रिया बता दिया। अब ध्यान दो कि यहाँ पर हमने आपको कल कहा था कि जितने भी अधिकार सूत्र हैं वो अधिकार सूत्र एक वचन में प्रयोग किया गया है। प्रत्ययः ये भी अधिकार सूत्र है लेकिन एक वचन में है। परश्च अधिकार सूत्र है, एक वचन में है। लेकिन यहाँ जो कृत्याः सूत्र है ये भी अधिकार सूत्र है, लेकिन अधिकार सूत्र होते हुए यहाँ एक वचन में प्रयोग नहीं करके कृत्याः ये बहुवचन में प्रयोग किया है। तो प्रश्न उठा था कि ये बहुवचन में इसका प्रयोग क्यों किए? कृत्यः ये एक वचनांत ही अधिकार वाला बना देते, बहुवचन में करने की क्या जरूरत थी? तो हमने कल कहा था कि विशेष अर्थ को बताने के लिए कि सूत्र के द्वारा जो निर्दिष्ट है उस निर्दिष्ट प्रत्यय के साथ साथ और भी कुछ प्रत्यय है जो कृत्य संज्ञक होते हैं, उनको भी कृत्य संज्ञक प्रत्यय माना जाता है। तो उन प्रत्ययों को भी ग्रहण करने के लिए, उस प्रत्यय को भी कृत्य संज्ञा करने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया। तो कहा वो प्रत्यय कौन है? तो कहा कि जैसे केलीमर आदि। तो केलीमर आदि जो प्रत्यय है ये प्रत्यय भी कृत्य संज्ञक प्रत्यय माने जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे तब्यत प्रत्यय कृत्य संज्ञक प्रत्यय है, अनियर प्रत्यय कृत्य संज्ञक प्रत्यय है, उसी तरह से केलीमर प्रत्यय भी कृत्य संज्ञक प्रत्यय माना जाता है, उसकी भी कृत्य संज्ञा होती है। तो अब जो केलीमर की बात आई तो उसको बताने के लिए उसी कृत्याः सूत्र में बहुवचन के द्वारा निर्दिष्ट जो अन्य था, जो प्रत्यय सूत्र के द्वारा उद्दिष्ट नहीं था, उसको वार्तिककार ने पूरा किया कि आप जो कह रहे हैं कि भाव कर्म अर्थ में तब्यत और अनियर प्रत्यय होता है, यहाँ केलीमर प्रत्यय भी आपको कहना चाहिए था, ये छूट गया आपको कहना। तो इसीलिए वार्तिककार वहाँ वार्तिक लिखते हैं केलीमर उपसंख्यानम, केलीमर भी कहना चाहिए, उपसंख्यानम ने कहना चाहिए, क्योंकि वार्तिक का मतलब ही क्या है कि जो सूत्र में कुछ ज़्यादा कहा गया है तो उसको नियमित करना, कहीं कुछ कहने से रह जाता है तो उसको जोड़ना। तो इस तरह से उक्त अनुक्त दोनों ही परिस्थिति में जहाँ कहीं विसंगति होती है उसको नियमित करने के लिए वार्तिक आता है। तो इसीलिए आपने तब्यत तब्य अनियर इस सूत्र के द्वारा तीन ही प्रत्यय हमने अभी आपने गिनाया कि ये जो है कृत्य संज्ञक प्रत्यय है। तो केलीमर प्रत्यय भी कृत्य संज्ञक प्रत्यय ही है, इसीलिए इसको भी कहना चाहिए। अब इसको भी कहना चाहिए तो हमने कह दिया, लेकिन किस अर्थ में होगा? तो वही पहले से जो अर्थ चल रहा है वही अर्थ होगा। भाई कर्म अर्थ में होगा, भाव अर्थ में होगा, धातु से होगा। तो अब इस वार्तिक का जब हम अर्थ करेंगे तो उस अर्थ में वो सारी चीज़ें आप अपने तरफ से जोड़ दीजिए कि धातु से भाव कर्म अर्थ में कृत्य संज्ञक
केलीमर प्रत्यय भी कहना चाहिए। अवगतम। अब ये जो केलीमर है इसमें शेष एलिम बचता है। केलीमर का शेष क्या बचेगा? एलिम। तो केलीमर में र चला जाएगा और क की इत संज्ञा हो जाएगी। आपको मैंने कहा था कि यत्र यत्र इत संज्ञा तत्र तत्र प्रयोजनम, या संज्ञा सा फलवती। जहाँ जहाँ इत संज्ञा होती है वहाँ वहाँ कोई न प्रयोजन होता है। तो यहाँ ककार की र की इत संज्ञा करके हमने बताया था कि उपोत्तम स्वर होता है। तो उपोत्तम स्वर विधान करने के लिए र का की इत संज्ञा की है, तो ककार की भी इत संज्ञा की है, तो इसका भी कुछ प्रयोग विशेष है। तो कहा प्रयोग क्या विशेष है? तो कहीं पर में यदि मान लीजिए अजंत अंग है, लघु पद है, तो वहाँ पर में जो कोई गुण होना प्राप्त होगा, गुण की जो संभावना होगी वो गुण नहीं होगा, क्योंकि ककार की इत संज्ञा हो जाने से ये कित माना जाए, कित हो जाएगा। और जहाँ कहीं भी कित होता है वहाँ किंगिति च सूत्र से गुण का निषेध हो जाता है। तो केलीमर प्रत्यय लगने पर कभी गुण न हो, इस बात को बताने के लिए ककार इत संज्ञक करके प्रयोग बताए हैं। तो कुल मिलाकर के केलीमर का शेष क्या बचेगा? एलिम। तो अब ये भी किस अर्थ में होगा? कर्म अर्थ में, भाव अर्थ में होगा। किससे होगा? धातु से होगा। जैसे उदाहरण दे रहा है पचे लिमाह माशाह, तो ये जो है कर्म अर्थ में उदाहरण दे रहा है कि ये जो माश है, उड़द है, अनाज है, ये पकाने योग्य है। तो पकाने योग्य है या पकाना चाहिए, तो यहाँ कर्म कौन है? माश, और उसको पकाना चाहिए, पकाने योग्य है। इस अर्थ में पच धातु से केलीमर प्रत्यय कर दिए। केलीमर का शेष क्या बचेगा? एलिम। अब पच धातु में जो च है वो सीधे सीधे जाकर के मिल जाएगा, तो क्या बन गया? पचेलिम। अब यह पचेलिम हमारा कृदंत शब्द हो गया, कर्म अर्थ में था। तो कर्म यदि एक वचन रहेगा तो एक वचन में प्रयोग, द्विवचन होगा तो द्विवचन में, बहुवचन होगा तो बहुवचन में, जैसा कल बताया था। तो यहाँ जो है पकाने योग्य जो मांस है वो एक ही मांस को तो नहीं पकाएगा, बहुत सारा मांस है, मांस में उड़द। तो इसलिए के बहुवचन में प्रयोग होने के कारण पचेलिमाह जो वाक्य है इसको भी हम बहुवचन में प्रयोग करेंगे। तो पचेलिम शब्द से वही कृतधित समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। प्रात संज्ञा करके प्रथमा के बहुवचन में जस, पचेलिम जस, जस का अनुबंध लोप हो के अस, फिर वो सारी प्रक्रिया कि प्रथमे पुरुष वर्ण से दीर्घ, और पचेलिमास सजुसोरु से रौ, र को खरवसानुर विसर्जनीय से विसर्ग पचेलिमाह माशाह। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो सिद्धि में जितनी सारी बातें आ रही है, चूँकि ये सब प्रसंग यहाँ का नहीं है, ये सब प्रसंग तो अपन जब प्रातिपदिक में वहाँ पढ़ते थे नाम में, अजंत पुलिंग आदि में, उस प्रसंग में है। तो यहाँ परीक्षा में यदि आपको सिद्धि भी पूछता है तो प्रत्यय लगने पर क्या परिवर्तन होता है, इस सिद्धि को बताना और पूछना परीक्षक का भी अभिप्रेत होता है कि इसको प्रत्यय लग कर के जो परिवर्तन हुआ है वो आता है कि नहीं आता है। बाकी जब शब्द बन जाएगा तो उसको आप इति जाते प्राप्त संज्ञाम सौरुत्वे विसर्गे पचेलिमा इति रूपम सिद्धम, जो भगवान की दया से प्रारंभ से संस्कृत वाले याद करते हैं कि पच धातो पच केलिमर उपसंख्यानम इति सूत्रेण के इति वार्तिकेन केलिमर प्रत्यय अनुबंध लोपे एलिम इति जाते पच एलिम वर्ण संयोगे पचेलिम जाते प्राप्त संज्ञाम बहुवचने जस ऋत्वे विसर्गे पचेलिमा इति सिद्धम। तो पचेलिमा इति सिद्धम जो इत्यादि प्रयोग है वो तो आप जैसे करते रहिएगा, लेकिन प्रत्यय लगने के बाद जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन जरूर सिद्धि में आपको बताना पड़ेगा। बाकी न भी बताते हैं तब भी आपका काम चल जाएगा। अवगतम। इसी तरह से दूसरा उदाहरण दे रहा है भिदे लिमाह सरलाह, भिदे लिमाह,
तो भिद धातु है काटने अर्थ में, द्विधि भवन, चीरने अर्थ में, फाड़ने अर्थ में। तो भिदिर विदारणे, अलग करने अर्थ में। तो भिदेलिमाह, ये जो है भिदेलिम है, सरलाह माने अत्यंत सरल है, इसको चीरना, इस लकड़ी को काटना बहुत आसान है। इस अर्थ में आसान है ये, तो जो भी है आसान वो लकड़ी विशेष है, इसीलिए कर्म अर्थ है। और कर्म अर्थ में फिर भिद धातु से क्या करेंगे, केलिमर प्रत्यय। अब केलिमर प्रत्यय का शेष बचा एलिम। अब यहीं देख लीजिए कि चूंकि केलिमर प्रत्यय भी जो है ये तिंग सित प्रत्यय से भिन्न प्रत्यय है, तो तिंग सित प्रत्यय से भिन्न होने के कारण आर्ध धातुक संज्ञा तो सब जगह होगी ही। अब जब आर्ध धातुक संज्ञा होगी तो आर्ध धातुक निमित्तक प्रत्यय हो गया आपका एलिम, लेकिन उससे पहले भिद धातु जो है यहाँ उपधा में क्या है, लघु अक्षर ई, भिद में छोटी ई है और ये उपधा में है, क्योंकि अंतिम वर्ण कौन है, द, उससे पूर्व वर्ण कौन है, ई। तो ई जो है ये उपधा में है, और उपधा में होने के कारण एक सूत्र आता है पुगंत लघुपदस्य च। तो यदि पुक है अंत में और लघुपद जो उसको गुण होता है, तो यहाँ पर में भिद को गुण हो करके ए होना चाहिए। लेकिन अभी अभी इसलिए हमने बताया कि केलिमर प्रत्यय में चूंकि ककार की संज्ञा हो चुकी है, इसीलिए ये कित प्रत्यय है, तो प्राप्त जो गुण होगा उस गुण को निषेध कर देगा। कित्वात किंगिति च से निषेध हो जाएगा, और जब निषेध होगा तो गुण नहीं होगा, तो सीधे भिद से एलिम जा कर के मिलेगा, बन जाएगा भिदेलिम। अब चूंकि ये बहुवचन में है तो बन जाएगा भिदेलिमाह। तो अब हम यदि परीक्षा में सिद्धि की बात करेंगे तो यहाँ हमको ये बताना पड़ेगा कि भिद धातो हो केलिमर प्रत्यय अनुबंध लोपे भिद एलिम इति जाते, और अत्र पुंगंत लघुपदस्य च इति सूत्रेण गुणे प्राप्ते किंगिति च कित्वात् किंगिति च इति सूत्रेण गुण निषेधे भिदेलिम इति जाते प्राप्त संज्ञाम सौरुत्वे विसर्गे भिदेलिमाः या बहुवचने भिदेलिमा इति रूपम सिद्धम। तो ये जो स्थिति है, ये जो विशेष कार्य है, वो विशेष कार्य आपको बताने पड़ेंगे। अवगतम। तो ये एक चीज़ें थी। इस तरह से हमने अभी 3 प्रत्ययों के बारे में पढ़ा मूल रूप से, तब्यत, अनियर और केलिमर। ये तीनों प्रत्यय कृत्य संज्ञक प्रत्यय है, इसको ध्यान में रखते चलिएगा। ये तीनों प्रत्यय जहाँ होंगे वहाँ आपके भाव और कर्म अर्थ में ही होंगे, ये भी ध्यान में रखना है। अवगतम। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्या होता है कि चीज़ें तो यही होगी, लेकिन किसी भी प्रयोग में कोई विशेष काम होता है, विशेष परिवर्तन होता है, तो इसीलिए वो परिवर्तन जिस नियम से होता है वो केवल वो नियम बीच में दे देते हैं, बाकी सारी प्रक्रिया पहले की तरह होगी। अब जैसे मान लीजिए एक उदाहरण के द्वारा, चूँकि अभी प्रारंभ है कृदंत प्रकरण, इसीलिए आप लोग खुद भी जब किताब पढ़ो तो समझ में आ जाए बातें कि कैसे हमको क्या करना है, इसीलिए कुछ जो आवश्यक चीज़ है ये बता दे रहा हूँ। अब जैसे मान लीजिए कि हमारा तय हो गया कि अनियर प्रत्यय होगा, अनियर प्रत्यय का शेष अनीय बचेगा। अब ऐसी स्थिति में मान लीजिए एक उदाहरण आता है कि प्र उपसर्ग पूर्वक या धातु है, तो प्र उपसर्ग पूर्वक या धातु से हम अनियर प्रत्यय करेंगे, तो तब्य तब्या नियर से अनियर प्रत्यय हो गया। तो स्थिति क्या बनी, प्र प्लस या प्लस अनीय। अब अनीय जो है उसको या से मिला दोगे, दीर्घ हो जाएगा, तो प्र या नीय ये बन गया। अब ये जब बना तो प्रयानीय, यही दंत नकार वाला रूप बनना चाहिए, जबकि रूप क्या बनता है, मूर्धन्य णकार वाला, टवर्गी न हो जाता अनियर के न को। तो अब ये न को न कैसे हो गया, ये एक विशेष स्थिति आ गई। तो इस तरह से विशेष परिवर्तन के लिए सूत्र दिया, और वो सूत्र दिया और कहा कि देख भैया कि यदि उपसर्ग में यदि निमित्त है तो उस निमित्त के बाद में यदि अच है और उस अच के बाद में यदि न है तो न को णत्व होता है।
अब इसको बताने के लिए सूत्र आ गया कृत्यचः। तो कृत्यचः सूत्र जो है ये कहा कि कृत प्रत्यय यदि बाद में है और उससे पूर्व में यदि अच है तो अच के बाद में कृत प्रत्यय परे रहने पर नत्व हो। किसको नत्व हो? उपसर्ग में निमित्त रहने पर। तो हमेशा ध्यान दीजिए कि न को न होने के लिए निमित्त है दो वर्ण, र या श, र या श, षटकोण वाला स। तो कभी भी र और श के बाद यदि दंत नकार रहता है तो उसको ण में बदल देते हैं। और इसको बताने के लिए सूत्र आप लोग सुने होंगे, रसाभ्याम नोनः समान पदे। तो र और श के बाद में यदि न रहता है उस न को णत्व में बदल देते हैं। उसके साथ ही एक सूत्र, तो ये सूत्र कब करेगा? जहाँ र और श के तुरंत बाद में न रहेगा। लेकिन कहीं कहीं बीच में कुछ वर्ण के व्यवधान रहने पर भी णत्व हो जाता है। तो उसको बताने के लिए अलग से सूत्र बताया, अटकुप्वांग नुव्यवायेपि। तो उसने कहा कि देख भैया, ये चीज़ का यदि व्यवधान रहे, अट का, कवर्ग का, पवर्ग का, आ का, इन सब के व्यवधान रहने पर भी यदि र के बाद न है, बीच में ये सब आ भी गए, तब भी न को न कर देना। तो ये हमारे पास दो सूत्र हैं ऋणत्व करने वाला। अब जो पहला जो सूत्र है रसाभ्याम नूनः समान पदे, वो सूत्र समान पद में कहता है, जहाँ एक पद हो अर्थात एक ही स्वतंत्र पद हो वहाँ पर में। लेकिन यहाँ प्र के साथ में जो यानी है, तो प्र अलग है यानी अलग है, उसको हमने मिलाया है, इसीलिए समान पद नहीं है। और समान पद नहीं होने के कारण यहाँ उस सूत्र से प्राप्त नहीं है, अटकुप्वांग नुवाए पी की स्थिति नहीं आ रही। तो इसीलिए ये विशेष नियम यहाँ बनाया कृत्यचः। और ये कृत्यचः सूत्र कहा कि उपसर्ग में यदि निमित्त है, तो उपसर्ग कौन है आपका? प्र, उसमें निमित्त कौन है? र, जिसके रहने पर णत्व होता है। तो उपसर्ग कौन हो गया? प्र, उसमें निमित्त कौन है? र, उस निमित्त से परे अचः, जो अच है कौन? या में आ, उस या के आ के बाद में कृतस्थस्य, कृत प्रत्यय का जो न है, तो कृत्य प्रत्यय यहाँ कौन सा है? अनियर, अनियर का जो न है वो कृत प्रत्यय का न है। तो उस कृत प्रत्यय के ण को ण कर देंगे तो प्रयोग बन जाएगा प्रयाणीयम। तो इस तरह से काम तो यहाँ अनियर प्रत्यय ही हुआ है, लेकिन बीच में एक विशेष काम हुआ है ण को ण, इसीलिए उस विशेष काम को बताने के लिए सूत्र दिया कृत्यचः। तो इस तरह से मूल प्रत्ययों को आप लोग ध्यान तो रखेंगे ही, लेकिन चूंकि समय कम है तो प्रत्येक पंक्ति पे प्रत्येक चलना संभव नहीं है। इसीलिए आप लोग जो इस तरह की छोटी छोटी जो चीज़ें आती है आएगी, उसको आप लोग स्वयं भी किताब से देखिएगा तो उसमें कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि मूल प्रत्यय तो वही रहेगा। तो कुछ उदाहरण ऐसे आएंगे जिसको ध्यान रखना चाहिए। अवगतम? तो इस तरह से अभी हम 3 प्रत्ययों के बारे में पढ़ा। अब जैसे अभी मान लीजिए हमने कहा णत्व होता है, तो ये णत्व क्या हो गया? नित्य होता है। लेकिन कहीं पर में क्या होता है कि यही णत्व विकल्प से होता है, तब उस विकल्प को भी बताने के लिए सूत्र दे देता है नेर विभाषा। तो या तो भगवान की दया से अपने पास समय होता तो प्रतिपद एक एक उदाहरण को एक एक पंक्ति के साथ पढ़ते। तो मुझे तो लग रहा है कि संक्षेप में कुछ छांट करके पढ़ा रहा हूँ, इसमें भी आप लोग जो है मैदान छोड़ के भगते रहते हो। तो यदि प्रतिशः पंक्ति करूँ तब तो कोई दिखेगा ही नहीं। और मैं भी एक चीज़ समझ लेना, ये मत समझ लो कि आप लोग सामने में हो इसीलिए पढ़ा रहा हूँ। गदाधर भट्टाचार्य जी को जब प्रारंभ में छात्र नहीं मिला और सारा पढ़ा हुआ जब सके कि अब किसको पढ़ाएंगे, तो वृक्ष के सामने में बैठ करके और पढ़ाने लगे वृक्ष को ही।
और पढ़ाते चले गए, सारा ग्रंथ पढ़ा दिया वृक्ष को। फिर बाद में देखा किसी पंडित ने कि ये किसको सुना रहे हैं इतना बड़ा ग्रंथ, तब पता चला कि ये गदाधर भट्टाचार्य न्याय के। तो स्थिति यही है कि हम मोबाइल के सामने में इस छुट्टियों का उपयोग करने के लिए कि जो कुछ ग्रंथ है चलो उसको बोल रहा हूँ, तो आप लोग यदि उसको सुन रहे हो बात है, तो भी आप लोगों को ये चूँकि आसान तरीके से विषय समझ में आ जाए और सारी चीज़ को आप समझ लें, उसी दृष्टि से अपन तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके जो ऐसी छोटी छोटी बातें आएगी उसको आप लोग कभी किताब खोल के देखिए। हालांकि अब आजकल के बच्चे को मूल किताब खोल करके देखने की आदत तो शायद बहुत कम ही होती है, लेकिन कई बार इस मन का कोई ठिकाना नहीं है, कब मन हो जाए तो उसको देख लीजिएगा। अवगतम। चलिए अब ये एक प्रसंग यहाँ संपन्न होता है, बीच में कुछ 2-4 सूत्र आते हैं जो विशेष काम करेंगे, उसको देख लीजिएगा। हम अब आगे चल रहे हैं जो मुख्य अपना विषय है। अब ध्यान दीजिए, अब प्रसंग में आइए कि आपने क्या किया कि तबियत, अनियर और केलीमर इन सारे प्रत्ययों को आपने बताया और कहा कि ये सारे के सारे प्रत्यय भाव और कर्म अर्थ में होंगे। अवगतम। अब इस स्थिति में जब आपने तय कर दिया कि ये सारे के सारे प्रत्यय इसी अर्थ में होंगे, तो इसका मतलब इससे अलग अर्थ में ये नहीं होगा। अब जब नहीं होगा तो ऐसे बहुत सारे प्रयोग दिखाई दे रहे हैं जो भाव कर्म अर्थ से भिन्न अर्थ में इन प्रयोगों का प्रयोग हुआ है। तो उस प्रयोग की स्थिति अब कैसे बनेगी, उसकी सिद्धि कैसे होगी? बात समझ में आ रही बात? क्योंकि आपने तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः इस सूत्र से तय कर दिया कि भाव कर्म अर्थ में ही कृत्य संज्ञक प्रत्यय होंगे, तो इसका मतलब इस अर्थ से भिन्न अर्थ में प्रत्यय नहीं होगा। तो जब भिन्न अर्थ में प्रत्यय नहीं होगा तो अब जैसे मान लीजिए उदाहरण बनता है, दानीयो विप्रः दीयते अस्मै इति दानीयः, जिसके लिए दिया जाए उसको भी हम दानीय बोलते हैं। अब जिसके लिए दिया जाए ये तो संप्रदान कारक है, तो संप्रदान कारक चतुर्थी अर्थ को बताने के लिए अनियर प्रत्यय है यहाँ। तो अब जब आपके पास में अर्थ ही नहीं बचा था, तय ही कर दिया था कि इसी भाव और कर्म अर्थ में होगा, तो फिर ये दानीयः ये प्रयोग कैसे बनेगा? तो इसीलिए विशेष सूत्र का विधान करना पड़ा कि नहीं भाई, इस भाव कर्म अर्थ से अतिरिक्त अर्थ में भी प्रत्यय अनियर आदि प्रत्यय होते हैं। अवगतम। तो उस विशेष नियम को बताने के लिए ये सूत्र उपस्थित होता है। कृत्य लुटो बहुलम, कृत्य ल्युटो बहुलम बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, ध्यान रखना। एक सूत्र है क्या? कृत्य ल्युटो बहुलम। ये सूत्र कहता है कि देख भैया, ये जो कृत्य प्रत्यय होते हैं और ल्युट प्रत्यय, कृत्य प्रत्यय भी और ल्युट प्रत्यय भी, ये दोनों प्रत्यय बहुलता से होते हैं, बाहुलक होते हैं। और बाहुलक का मतलब हमने कहा था आप लोगों को कि बाहुलक जो होता है वो विशेष विधान करता है। क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित अप्रवृत्ति, क्वचित विभाषा, माने कहीं होगा तो नित्य होगा, कहीं नहीं होने पर जहाँ प्राप्त भी है वहाँ नहीं भी हो सकता है, कहीं विशेष अर्थ का ही ज्ञापन कर देगा। तो इस तरह से सूत्र विशेष आया और कहा कि देख कृत्य लुटो बहुलम, माने ये जो कृत्य प्रत्यय और ल्युट प्रत्यय है ये दोनों विकल्प से होंगे, बाहुलकात होंगे। तो अब आपको समझ में आ गया कि ये सूत्र क्यों बनाया। यदि ये सूत्र नहीं होता
तो तयोरेव कृत्यक्त खलर्था सूत्र में तयोह के द्वारा जो आपने भाव कर्म अर्थ बताया था उसी अर्थ में होता, तो उससे अलग अर्थ में भी ये कृत्य संज्ञक प्रत्यय और ल्युट प्रत्यय होते हैं, इस अर्थ को बताने के लिए किया। अवगतम? समझ में आ रही बात? तो इसीलिए अब क्या होगा कि जहाँ कृत्य अर्थ है वो कर्म अर्थ है और भाव अर्थ है, इन दोनों अर्थों से भिन्न अर्थ में भी ल्युट प्रत्यय, ये कृत्य संज्ञक प्रत्यय हो जाएगा। कहा जैसे, तो कहा कि उदाहरण दे रहा है कि स्नानीयम चूर्णम। क्या उदाहरण दे रहा है? स्नानीयम चूर्णम। तो यहाँ कहते हैं कि स्नानीयम जो प्रयोग बना है कि स्नानीयम स्नाति अनेन इति स्नानीयम, जिससे नहाया जाए, जिस पाउडर से, जिस शैम्पू से, जिस साबुन से, उसको स्नानीय बोलते हैं। तो स्नानीयम चूर्ण, तो पहले ज़माने में तो ये साबुन सब नहीं होता था ना, तो चूर्ण से ही नहाते थे। गांव में अभी भी, अब तो नहीं, गांव में भी एक ऐसी मिट्टी होती थी, नमकीन मिट्टी, जिस नमकीन मिट्टी से कपड़े बहुत सारे साफ होते थे अच्छे, तो लोग बाग उससे नहा भी लेते थे। अब कदम, तो वह जो चूर्ण है या जो भी मान लो पाउडर है, तो हमको वो सब समझाना नहीं है कि पाउडर है कि साबुन है कि क्या है। हमको तो समझाना ये है कि स्नाति अनेन, इससे नहा रहा है। तो इस चूर्ण के लिए ये कह रहा था, यहाँ अनेन में तृतीया विभक्ति है और ये साधन अर्थ है, तो तृतीया अर्थ को बताने के लिए यहाँ अनियर प्रत्यय है। तो ये अनियर प्रत्यय कैसे होगा? तो इसलिए होगा, ये सूत्र ने कह दिया कि विकल्प से होता है, अर्थात क्वचित भाव कर्मणोः भिन्ने अर्थेपि ल्युट कृत्य संज्ञक प्रत्ययो भवति। कहीं कहीं पर में भाव और कर्म अर्थ प्रत्यय से भिन्न अर्थ में भी प्रत्यय होता है। इस बात को बताने के लिए जब सूत्र आ गया तो भिन्न अर्थ में तृतीया अर्थ में भी हो गया। तो स्ना धातु से अनियर प्रत्यय कर देंगे, स्ना प्लस अनीय बन गया, जाके बन गया स्नानीय। स्नानीय से सूला हो गया, हम करो क्या बन गया? स्नानीयम चूर्णम। अवगतम? इसी तरह से और उदाहरण देने के लिए दूसरा उदाहरण दे दिया कि दीयते अस्मै इति दानीयः विप्रः, तो जिसके लिए दिया जाए। तो यहाँ चतुर्थी अर्थ है, संप्रदान अर्थ में यहाँ अनियर प्रत्यय है। अवगतम? तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ कहीं तृतीया अर्थ में भी हो जाता है कृत्य संज्ञक प्रत्यय, कहीं चतुर्थी अर्थ में भी हो जाता है। तो कृत्य भाव और कर्म से भिन्न अर्थ में भी कृत्य संज्ञक प्रत्यय का उदाहरण इस सूत्र के द्वारा दिखाया। तो दा धातु से अनियर प्रत्यय कर दोगे तो क्या बन जाएगा? दानी। अवगतम? अब एक थोड़ी सी बात ये भी कोई करते हैं कि एक बात बताइए कि आपने इस सूत्र में कृत्य लुटो बहुलम कहा, नहीं समझे क्या? तो कृत्य लुटो बहुलम जब कहा तो इस सूत्र में बहुल ग्रहण करने की जरूरत क्या थी? क्योंकि इसलिए ध्यान दीजिए कि यदि बहुल ग्रहण नहीं भी करते तो भी भिन्न अर्थ में कृत्य और लुट प्रत्यय होता है, इसका ज्ञान संभव था, हो जाता। बात समझ में आ रही है क्या क्या कह रहा हूँ? कुछ कि आपने यही तो आप चाह रहे हो कि भाव और कर्म अर्थ से भिन्न अर्थ में भी कृत्य और लुट प्रत्यय का विधान होता है, ये बताना है आपको अभिष्ट। तो इसके लिए आप सूत्र में बहुल ग्रहण मत कीजिए, आपने अलग से सूत्र बना दीजिए, कृत्य लुटो हो, ये सूत्र बनाइए। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए कि पहले हमारा बना हुआ था ही तव्य तव्य अनियर सारी प्रत्ययों की चर्चा चल ही रही थी। अब अलग से जब आप कृत्य लुटो हो दोबारा कहेंगे तो यही दोबारा सूत्र, यही विधान कृत्य लुटो हो अलग से विधान करना ही इस बात को ज्ञापित कर देगा कि भाव कर्मणोः अतिरिक्ते अर्थेपि भवति। यदि उसी अर्थ में होता तो दोबारा कहने की क्या जरूरत थी? इसीलिए दोबारा जब आप कृत्य लुटोह कहोगे
तो इतने मात्र से ही समझ में आ जाएगा कि भाई इससे भिन्न अर्थ में भी होगा। अवगतम? तो उसके लिए कहते हैं कि नहीं, ऐसा अर्थ करने पर भी यद्यपि इस तरह ही, लेकिन इसके कहने से, बहुल ग्रहण कहने से एक हमने विशेष बातें इसमें ज्ञापित की है। इस बाहुल ग्रहण कहने से विशेष अर्थबोध करता है कि जहाँ कहीं भी क्या विशेष ग्रहण, तो उसके लिए शास्त्र की पंक्ति लिखते हैं, कृणमात्रस्य स्वार्थ व्यभिचारः, कृणमात्रस्य स्वार्थ व्यभिचारः। इसका मतलब ये हुआ कि अन्येपि कृतो यत्र विहिताः ततोपि अन्यत्रापि अवधेयः। जहाँ जहाँ इस सूत्र में हमने जो बोध करा दिया वो तो करा ही दिया, इससे भी भिन्न इस अर्थ का वाचक कोई और भी होगा तो उन सारी चीज़ों में भी ये विकल्प से हो जाएगा। अर्थात केवल इसी प्रत्यय की बात नहीं हो रही है, कृत्य संज्ञक प्रत्यय की बात। कोई भी और प्रत्यय कृत प्रत्यय में होगा तो वहाँ पर में ये बहुल ग्रहण से हो जाएगा। जैसे पादहारकः, तो पादम हरति इति पादहारकः में नवुल प्रत्यय वहाँ पर में बाहुलकात होता है। तो केवल इसी प्रत्यय की बात हम नहीं कर रहे हैं, अन्य प्रत्ययों में भी बहुलकात विकल्प से काम होगा, इस विशेष अर्थ को बताने के लिए। बात समझ में नहीं आई? मतलब बहुल ग्रहण कहने से इस प्रत्यय के अतिरिक्त पूरे कृदंत प्रकरण में जहाँ कहीं भी प्रत्यय दूसरा प्रत्यय होगा जो स्वतंत्र कृत प्रत्यय, उस कृत प्रत्यय के भी प्रत्यय यहाँ हो जाए, उस प्रत्यय का बोध होता है इस अर्थ में। इस अर्थ को बताने के लिए वहाँ भी बाहुलकात प्रवृत्ति होगी, इस बात को बताने के लिए कहा कि इसीलिए पादहारक इत्यादि प्रयोग बनता है। चलिए छोड़िए। तो कुल मिलाकर के बात यह है, इतनी बात ध्यान में रखनी है कि इस सूत्र के द्वारा भाव और कर्म अर्थ से भिन्न अर्थ में भी इस कृत्य संज्ञक प्रत्यय का प्रयोग होता है। इसीलिए दानीयो विप्रः स्नाति अनेन इति स्नानीयम चूर्णम, ये सारे के सारे प्रयोग बनते हैं। अवगतम? समझ में आ रही बात? अब चलिए, अब ये मूल खत्म हो गया तबियत का और अनियर का और केलिमर का। अब यहाँ विशेष सूत्र की चर्चा प्रारंभ हो रही है। तो अब ध्यान दीजिए कि 3 प्रत्यय आप ज्ञान अलग से याद रखिएगा कि हम ये सारे जो प्रत्यय पढ़ रहे हैं ये सारे के सारे प्रत्यय कृत्य संज्ञक है। तो 3 प्रत्यय आपने गिना लिया। अब 3 प्रत्यय के अलावा हमारा दूसरा प्रत्यय है यत प्रत्यय। अब आसान चलेगा, केवल प्रत्यय ध्यान में रखिए। तो यत प्रत्यय भी अपना कृत्य संज्ञक प्रत्यय है। तो अब ये यत प्रत्यय कहाँ हो, किससे हो, तो उसको बताने के लिए सूत्र आता है अचोयत। क्या सूत्र है? अचोयत। अब जरा ध्यान दीजिए, सूत्र तो इतना ही पढ़ा अचोयत, लेकिन इसका अर्थ हमको करना है। तो ये धातु के अधिकार में आ रहा है, तो धातु यहाँ पर में आएगा। अब यहाँ जो धातु है ये है विशेष्य, क्योंकि धातु से काम करना है। वो धातु कैसा होना चाहिए उसके लिए इस सूत्र में लिखा है अच। तो अचह जो लिखा है ये षष्ठी विभक्ति का रूप है ना। तो और पंचमी विभक्ति में भी बनेगा। तो धातु में चूंकि पंचमी विभक्ति है तो अचह भी यहाँ क्या होगा, पंचमी विभक्ति का रूप है। और ये अचह जो है वो धातु का विशेषण बनेगा। कैसा धातु होना चाहिए? अच वाला धातु। तो विशेषण जो होता है उससे अंत ग्रहण हो जाता है, कई बार मैं पढ़ा चुका हूँ। तो विशेषण से येन विधिस तदंतस्य से तदंतक ग्रहण हो जाता है। इसीलिए अब धातु आ रहा है पहले से, उसका विशेषण कौन हो गया? अचह। तो अचह का अर्थ क्या करेंगे? अजंत। तो अब इसको अचह को पढ़ो अजंतात, और उधर क्या है? धातु। तो सूत्र का पूरा अर्थ क्या हुआ? अजंतात धातु, माने अजंत धातु से। अब यत क्या है? प्रत्यय है, तो यत प्रत्यय कर दीजिए। बाकी जो चीज़ें आप पढ़े हैं वो जोड़ दीजिए। भाव और कर्म अर्थ में कृत्य संज्ञक प्रत्यय होते हैं। तो इस तरह से अब इस सूत्र का पूरा अर्थ क्या निकला
कि धातु से, कैसे धातु से? अजंत धातु से। अच वर्ण है जिसके अंत में, ऐसे अजंत धातु से भाव और कर्म अर्थ में यत प्रत्यय होता है। ये सीधा सीधा सूत्र का अर्थ आ गया। अब यत प्रत्यय आएगा तो ध्यान दीजिए, हमने आपको हमेशा बताया कि यत्र यत्र इत्संज्ञा तत्र तत्र किमपि प्रयोजनम, तो सारी जगह प्रयोजन की बताने की जरूरत नहीं है। वहाँ तकार है तो स्वर आदि में परिवर्तन करेगा। कुल मिलाकर के यत का शेष क्या बचेगा? य। यत का शेष क्या बचेगा? य। अब ध्यान दीजिएगा, तो सूत्र का अर्थ यदि हमको करना आ गया और करना आ जाएगा, क्योंकि कृदंत प्रकरण में केवल वही बातें कहेंगी, अपन कहेंगे कि जिसमें जिस प्रकार का धातु होगा उसका ग्रहण करेंगे, जो प्रत्यय विधान करना होगा उसका ग्रहण करेंगे। तो जो जिस प्रकार के धातु के लिए हम बोलेंगे वो हमेशा धातु का विशेषण होगा। तो विशेषण होने से हमेशा उसका अर्थ करेंगे अंत लगा करके। इसीलिए अर्थ क्या करेंगे? अजंतात धातो हो यत् स्यात्। अवगतम? तो यत हो जाएगा। अब जरा उदाहरण के लिए तौर पर देखिए कि जैसे धातु है ची चयने, चयन करने अर्थ में, तो चेतुम योग्यम, जो चयन करने योग्य है, इस अर्थ में धातु कौन है? ची। इस ची धातु से क्या करोगे आप? यही अजंत हो गया, अच है अंत में, च में ई, तो अजंत धातु से भाव कर्म अर्थ में हम क्या करेंगे? यत प्रत्यय। तो यत प्रत्यय की स्थिति होकर क्या बनेगा? ची प्लस यत। अब सारी सूत्र को अपने आप लगाते चलो। संस्कृत यूनिवर्सिटी और संस्कृत के छात्र परंपरागत बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़े, यत आते ही आर्धातुक संज्ञा होगी, क्योंकि सारे प्रत्यय को आपने मैंने बता दिया था पहले कि तिंग सित से भिन्न होने के कारण तुरंत क्या होगी? आर्धातुक संज्ञा। आर्धातुक संज्ञा होने से अब क्या होगा? तो यहाँ पर में ची में ई जो है वो ई है अंत में, इसकी ये है, इस इगंत अंग कहलाता है, अंग संज्ञा भी होती है। तो इगंत अंग हो गया ची में ई। इसको अब हम सार्वधातुकार धातुकयो सूत्र पढ़े कि सार्वधातुक संज्ञक प्रत्यय पर में रहने पर, आर्धातुक संज्ञा प्रत्यय पर में रहने पर इगंत अंग को गुण होता है। तो इगंत अंग कौन हो गया? ची में ई। उसको हम क्या करेंगे? गुण। तो ई को गुण क्या होगा? ए। स्थिति क्या बनेगी? चे। तो स्थिति क्या बनेगी? चे प्लस य। अब चेय बन गया हमारे पास, जिसका अर्थ हो गया चयन करने योग्य। अब फिर जब बन गया तो उसके बाद में आप सु अम कर दीजिए, वही प्राप्त संज्ञा बन जाएगा चेयम। तो चयन करने योग्य। अब यह भाव कर्म अर्थ में होगा, तो जो भी होगा उस हिसाब से आप कर्म में करेंगे तो वही, भाव में करेंगे तो नपुंसक लिंग एक वचन। इसी तरह से जेतुम योग्यम जेयम, जीतने योग्य जो है उसको, तो जी भी धातु क्या है? अजंत धातु। अजंत धातु होते ही आप तुरंत क्या करेंगे? यत। तो ये कब करेंगे? जब आपको कम से कम सूत्र याद नहीं रहे, लेकिन आज की बच्चों की तरह कम से कम तो ये तो लिस्ट बना ले कि अजंत धातु से यत होता है। तो अजंत धातु यत, धातु पढ़ो देखो कौन सा है। अजंत है तो बिना सोचे समझे, क्योंकि सोचने समझने की ज़रूरत है नहीं, उसकी आवश्यकता भी नहीं है और वो चीज़ है भी नहीं जिससे हम सोचते समझते हैं। तो इसलिए इस झंझट में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो ची है तो ची से क्या कर दोगे? यत। ची यत, ई को गुण ए, चे य जाके बन गया चे। सू लाओगे अम कर दोगे, क्या बन गया? चेयम जेयम। अब ये कह रहे हैं कि एक बात बताओ कि ये जो इतनी देर से आपने हमको अलग सूत्र बना करके अलग अलग समझा रहे हो, कहते हैं कि भैया इदम सूत्रम अचग्रहणम शक्यम अकर्तुम, ये सूत्र आप न भी बनाते तो भी काम चल जाता। इस सूत्र को बनाने की ज़रूरत नहीं थी आपको अलग से। अब ये एक विशेष बातें आ गई, जो मन में आ जाता है कि ये चूँकि समझाना चाहिए और वो यदि न कहें तो लगता है कुछ छूट गया, यदि कहने का मन बना लेते हैं तो लगता है कि ये क्या पता नहीं क्या समझेगा ये सब, कि छोड़ के भगे नहीं। तो देखो यहाँ एक विशेष प्रश्न की बात करते हैं, छोटी, चूँकि सिद्धांत कौमुदी की मूल पंक्ति है इसलिए समझना चाहिए। तो यहाँ कहते हैं कि अजग्रहणम कर्तुम अशक्यम, इस सूत्र में आपने जो अचो यत करके जो कहा और अच कह करके अलग से जो गिनाया कि अजंत धातु से यत प्रत्यय होता है, ये अच ग्रहण न भी करते
तो भी काम चल सकता था। अच इस सूत्र में मत पढ़ाइए, बताइए कहा कैसे काम चलता, बिना अच ग्रहण का कैसे अर्थ हो जाता। तो कहा कि देखो धातु जो है ना, ये दो ही प्रकार के तो धातु होते हैं। धातु दो ही प्रकार के होंगे, या तो अजंत होगा या हलंत होगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? कुछ फुलझरियाँ भी बीच बीच में डाल दिया करो तो ताकि पता लग जाए कि समझ में आ रहा है। कह रहे हैं कि अभी प्रश्न क्या उठा कि आपने अजंत धातु से यत प्रत्यय का विधान कर रहे हैं, तो इस यत प्रत्यय को विधान करने के लिए सूत्र में जो आपने अच ग्रहण किया है, इस अच ग्रहण की कोई ज़रूरत नहीं है। बिना अच ग्रहण किए ही अजंत धातु से यत प्रत्यय हो जाएगा। कहा कि ये बड़ी विचित्र बात है कि अच ग्रहण नहीं करेंगे तो बिना अच ग्रहण किए अजंत धातु से कैसे यत होगा। ये यत किससे हो हमें कैसे जानकारी मिलेगी? आप कैसे कह रहे हैं कि बिना अच ग्रहण किए ही हमको यत का, अजंत धातु से यत का ज्ञान होगा? तो कह रहे मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए। कहा कि भाई दो ही प्रकार के तो धातु होते हैं, एक अजंत धातु और एक हलंत धातु। तो हलंत धातु जो है उसको बताने के लिए आपने विशेष नियम बना दिया है, और वो सूत्र है री हलोर न्यत। री हलोर न्यत सूत्र जो है वो कहता है ऋकारांत और हलंत धातु से ण्यत प्रत्यय होगा। ये आगे हम आपको बताएंगे। अब चूंकि ये सिद्धांत कौमुदी है इसलिए क्रम भिन्न है, लेकिन इससे पहले री हलोर न्यत चूंकि विशेष सूत्र है, तो विशेष सूत्र बना दिया जा चुका है कि ऋकारांत धातु से और हलंत धातु से ण्यत प्रत्यय होगा। तो जब हलंत धातु से ण्यत प्रत्यय का विधान आपने समझा ही दिया, यत प्रत्यय का विधान ओ ऋकारांत धातु से ण्यत का विधान कर ही दिया, तो अब इसका मतलब बचेगा कौन? हलंत से तो आपने ण्यत कर दिया, तो हलंत के बाद अतिरिक्त और कौन बचा? और कौन बचेगा? अच ही तो बचेगा, अजंत ही तो बचेगा। तो अब आप केवल यहाँ सूत्र यत बना दीजिए, और यत बनाने की भी इसको अलग करने की जरूरत नहीं है। इस सूत्र में तब्य तब्यानीयरः जो सूत्र आपने बनाया है वहीं पर में भी यत कह सकते हैं, या अलग से भी तो कहो तो केवल यत कह दीजिए, क्योंकि रिहल और न्यत सूत्र है ही। तो जब आपने एक चीज़ का ज्ञान करा दिया तो एक चीज़ के ज्ञान करा देने से दूसरे का ज्ञान अपने आप हो जाता है, स्वतः सिद्ध है। अवगतम न वा? नहीं समझ में आ रही बात? अरे तुम दिन में खाना मत खाना, ये हमने कह दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई रात में निषेध नहीं कर रहे हैं, रात में खा लेंगे, चलो कोई बात नहीं। कि एक अन्यतरोपदेशेन कृतस्य अन्यस्य ग्रहणम, एक के बोध होने से अन्य का बोध हो जाता है। इयम भक्ष्यम, यदि गिना दिए तो इसका मतलब हो गया एतद अतिरिक्तम अभक्ष्यम, ये खाना चाहिए। जब गिना दिया तो इसका मतलब इसके अतिरिक्त क्या? अभक्ष्य इत्यादि प्रकार ज्ञान हो जाता है। अन्यतरोपदेशेन एकस्य अन्यस्य ग्रहणम, तो किसी एक के ग्रहण करने से उसके दूसरे पक्ष का ज्ञान हो ही जाता है। तो ऋकारांत और हलंत धातु से जब आपने ण्यत प्रत्यय कह ही दिया तो हलंत धातु तो गिन ही लिए ण्यत प्रत्यय के लिए। तो अब जब आप प्रत्यय यत करोगे तो स्वतः सिद्ध बात हो गई कि अब यत प्रत्यय अजंत से ही होगा, तो उसके लिए अच सूत्र में ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। इसी बात को लिख करके बताने के लिए सिद्धांत कौमुदी में लिख रहे हैं अज ग्रहणम कर्तुम अशक्यम। यदि इस सूत्र में अच ग्रहण न भी करेंगे तब भी हमारा काम चल जाएगा, काम हो जाएगा। अवगतम? और वास्तव में काम हो ही जाएगा। तो किसी ने कहा कि फिर यत को क्या करेंगे अकेले? तो कहा यत को ऐसा भी तो कर सकते थे, तब्य तब्यानीयरः, इस सूत्र में जो है यत पढ़ दीजिए वहीं, तो तब्य तब्यानीयरत, नीयर यत हो जाएगा, और वहीं अलग कर लेंगे तो अलग करने से हो जाएगा यत प्रत्यय अजंत धातु से होता है। तो कहा ये सब कर लोगे तो सही, काम तो चल सकता था, लेकिन समझने में दिक्कत आती। बार बार उसका योग विभाग करो, इसकी जरूरत नहीं है, ये ज्ञान करना पड़े। इससे अच्छा है स्पष्ट प्रतिपत्तर्थे, स्पष्ट ज्ञान के लिए किसी तरह से समझने में परेशानी ना हो, इसीलिए हमने अच ग्रहण कर दिया। तो इसीलिए अच ग्रहणम विस्पष्टार्थम बोध्यम, अच ग्रहण को यहाँ स्पष्ट ज्ञान के लिए ही समझ लीजिए। वास्तव में प्रक्रिया के आधार पर
अच अर्थ आ जाता, अजंत धातु से यत का ग्रहण हो जाता बिना अच ग्रहण किए ही, क्योंकि एक से ही दूसरे का ज्ञान हो जाने से री हलोर ण्यत इस सूत्र के द्वारा हलंत धातु से ण्यत हो जाने के कारण शेष से यत होता, तो शेष में कौन बचा? अजंत ही, उससे यत प्रत्यय हो जाता तो काम चल सकता था। तथापि विशेष विधान के लिए ही इसको समझना चाहिए। तो इस तरह से अचो यत सूत्र के द्वारा अकारांत अजंत धातु से यत प्रत्यय का विधान करके यह बोध कर दिया गया है। तो ये यत प्रत्यय है। अब यत प्रत्यय करने के बाद जो विशेष कुछ काम होगा वो एक दो सूत्र है जिसकी अब चर्चा करेंगे दूसरे दिन, बहुत समय हो गया है। तो इसीलिए तो ये ज़्यादा कठिन नहीं है और अपन आराम से समझते चलेंगे। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, और फिर इसी तरह से आपकी उपस्थिति रहेगी तभी पढ़ाने में आनंद आता है, इसका ध्यान में रखिए। और अभी विश्राम लेते हैं, फिर 15-20 मिनट के बाद वाक्य पदियम के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।